the bonds which are formed by sharing of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड किससे बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बड़ा इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग कर रही है ना कुछ करना है, बड़ा इजी टॉपिक है, अगर अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात की तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली जिसका जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स है वो सभी क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 4। अब देखो जिसका 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोशिश ये रहेगी कि ना तो ये लूज करे, क्योंकि 4 को लूज करना इसके लिए इजी नहीं है और 4 को गेन करना भी इसके लिए इजी नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश करेगा। समझ में आया या नहीं आया, मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन था लास्ट में तो उसके लिए ट्रांसफर करना इजी था, 2 वाले का भी ट्रांसफर करना इजी था और 3 वाले का भी ट्रांसफर करना इजी था। लेकिन यहां पर जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन and do not form C4 पॉजिटिव आयन। एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लोड्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, आंसर क्या लिखना है, बस इतना कि लोड्स ऑफ amount of energy is required for losing 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म या कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड डू नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव आयन। समझ में आया कि कार्बन लर्न हो गया कि कार्बन C4 पॉजिटिव आयन क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज लोड्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्वेश्चन राइज करता है कि कार्बन जो है वो गेन क्यों नहीं करता, लूज तो नहीं कर रहा, मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन ना तो लूज करता है और ना ही गेन करता है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड डू नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव आयन, डू नॉट फॉर्म C, ऊपर लिखेंगे यहां पर C4 नेगेटिव आयन क्यों नहीं बनाता है। आंसर क्या देंगे, देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 6 + 4 10, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर 6 एटॉमिक नंबर है और ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। लेकिन प्रोटॉन इसके पास 6 ही रहे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए 10, लेकिन प्रोटॉन कितने रहे, 6 के 6 है, तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कि कार्बन जो है C4 नेगेटिव आयन क्यों नहीं बनाता, when it gain 4 electron, total electron will become 10 and it is very difficult to hold
10 इलेक्ट्रॉन फॉर द 6 प्रोटॉन। समझ आई बात कि कार्बन C4 नेगेटिव आयन क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता कि जब ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम 10 एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन फॉर द 6 प्रोटॉन। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, then total number of electron become 10 and it is very difficult to hold 10 electron for 6 proton। समझ आया या नहीं आया? बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। इसको बंद कर दे, ठीक है। इसको बंद कर दे, ये आ गया। आज नहीं मैम, कोई बच्चा आएगा तो आज क्या? अब तक तो आया नहीं। 44 कौन सा वाइरस आया था भाई? हो गया नोट डाउन ये? बात तो कर लो इसमें। हाँ, इसमें आवाज मिक्स नहीं हो जाएगी। कुछ नहीं होती, कम बात। चुप। अब आई है नहीं। नवताज आ गई भाई। हाँ, हो गया नोट डाउन ये? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जैसे कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करता है? ठीक है, सपोज करो हमें क्या बनाना है, CH4 बनाना है। क्या बनाना है? CH4। तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 4।
हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1, ठीक है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो ये आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन को पिक करना है, किसको पिक करना है, लास्ट, अपना दियो फोन, इसे फोन कर लेगा घर पर। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसके पास भी कितना है 1, तो जितना इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आप लिख दो। देखो समझ आया, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने यहां पर 4 डॉट बना दिए। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था तो मैंने एक एक मिला दी। यहां पर क्या होता है कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, जिनके पास 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, वो क्या करते हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं। और जिनके पास एक होता है वो 2 को पूरा करता है। मतलब यहाँ पर 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं या कितनों को कंप्लीट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 4 उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हाँ, इसके साथ एक हाइड्रोजन का ये शेयर कर लिया, इधर से ये शेयर कर लिया, इधर से ये शेयर कर लिया, तो यहां पर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हाइड्रोजन के कंप्लीट हुए 2, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है और कार्बन ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहां पर, और कार्बन के कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ आया या नहीं आया, कार्बन के कितने हुए 8। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ CH4, कैसे आएगा CH4। अब जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यहां पर आप 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से सिंगल, यहां पर भी क्या बना, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना। अगर आपको इसको बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिखना हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अब हमने बात की यहां पर O2 के बारे में। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है बताओ, कितना एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो यहां पर ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,6। तो आपने कौन से इलेक्ट्रॉन को पिक करना है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। ध्यान से समझो, यहां से आपको पता चलेगा 6 है ना, टोटल अपने 8 बनाने हैं, तो कितनों की शेयरिंग करनी है, 2 की शेयरिंग करनी है। तो यानी कि बाकी के इलेक्ट्रॉन को तो साइड में रख दो और जो शेयरिंग करनी है उनको यहां रख दो। इसमें भी बाकी के इलेक्ट्रॉन को साइड में रख दो और जिसकी शेयरिंग करनी है उसको साइड में रख दो। तो ये हमारे पास इसके पूरे हो गए 8 और इसके भी कितने कंप्लीट हुए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 से ही आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितनी शेयरिंग करनी है। 8 पूरे करने हैं तो 6 से हमें आइडिया मिल गया कि हमें 2 चाहिए, तो जितना चाहिए उतने की शेयरिंग करो, क्योंकि 2 की हम शेयरिंग करेंगे तो 2 की अगले वाला जो है वो शेयरिंग करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी कंप्लीटेड। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5 होगी। तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए इसको, कितने की शेयरिंग करेगी, कितने, 3 की शेयरिंग करें। तो यानी कि आप जो बचे हुए हैं 2 साइड में रख दो और यहां पर 3 की शेयरिंग कराओ। इधर ऐसे ही इस नाइट्रोजन के भी 3 की शेयरिंग करो और 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ दो। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके 8 पूरे हुए और इसके भी कितने कंप्लीट हुए 9 कैसे हुए, हाँ तो 3, 3, 6 और 2, 8, इधर भी कितने हुए, हाँ 2 ही इधर है, 2 ही ये इधर है, तो कितने हुए टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। इसके बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया आप लोगों को या नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, मतलब 2 और 2, 2 इधर वाले की शेयर हो रहे हैं 2 उधर वाले, और 3 की शेयरिंग से बनता है ट्रिपल बॉन्ड।
इतना कंसेप्ट देखो समझ, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राइट द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल CH4 H2 CH4 उधर O2 और N2। ऊपर वाला हो गया नोट डाउन। अब हम बात कर रहे हैं CO2, किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये देखो, अगर हम CO2 के बारे में बात करें, देखो CO2 कार्बन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो कार्बन के लास्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके 4। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन है। जब भी ऐसा केस हो ना कि एक ये है और 2 इधर हैं इसके, तो इसको सेंटर में रख लो। इसको C को सेंटर में रखा और O को यहां रखा। अब देखो 4 हैं, इसको 4 चाहिए, तो दैट मीन्स 2 ये इधर शेयर कर ले, 2 उधर शेयर कर ले। समझ आई? 2 ये इधर शेयर कर ले और ये अपने 4 और 2 6, ये भी ऐसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? शेयर कर ले। इसके भी 8 पूरे, कार्बन के भी 8 कंप्लीट और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यहीं से पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे कार्बन 4 है, अगर सिंगल एटम होता तो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना, तो 2 बॉन्ड इधर बन जाएंगे, 2 बॉन्ड उधर बन जाएंगे। इसे कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब जैसे S8 है, सल्फर, S 8 बार बना दो। हाँ, S8 है तो 8 टाइम बनाना पड़ेगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 286 होगी। तो यहां पे सल्फर को 8 टाइम बना दो। कितना बना दिया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे बना दिया भाई 8 टाइम। अब आपने क्या करना है? हर एक सल्फर कितने कितनों को शेयर करे बताओ? एक इधर, एक इधर। भाई इनको थोड़ी देर रख दो फोनों को और इस कंसेप्ट को समझ लो। इसमें लर्न भी नहीं करना। समझ में आया? एक इधर शेयर करना है और एक इधर शेयर करना है, तो कितने बनेंगे? ऐसे ही इसने 4 इसके ऐसे ही रख दो, एक इधर शेयर कर दो, इसके भी 4 इधर और इसके भी एक एक इधर शेयर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का राइज होगा इस वाले टॉपिक में से। तो यहां पर देखो, इस सल्फर के 8 पूरे हुए, 2 4 6 और 2 8। तो इसको सर्कल कर दो जहां से इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। अब इसको सर्कल कर दो, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कितने हुए इसके? ज्यादा तो नहीं कर दिया हमने? 2 4 6 और 8 ही हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके यहां पर कितने कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, 8। यहां पर भी कितने हुए? 8 कंप्लीट हो गए। इस साइड कितने हुए? 8 कंप्लीट। इस साइड 8 कंप्लीट हो गए और इधर भी कितना कंप्लीट हुआ? 8। इधर भी कितना हुआ? 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है, शांति रख ले, नहीं तो यहीं लग जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सल्फर का, एसिड का। एक बार खुद से बना के देख लो। एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, 8 हैं, तो अगर दोनों साइड बॉन्ड बनाना है तो एक इधर कोवलेंट बॉन्डिंग। जब वो बोलता है कि फॉर्मेशन
ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द कोवलेंट बॉन्डिंग देन करना है। ट्रांसफर वालों में तो उनके लास्ट में 1 2 3 होता है। कोवलेंट सब कोवलेंट बॉन्डिंग वाले इस चैप्टर में सब हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में ही इसको नोट डाउन कर रहे हो। ये नीचे वाला नोट डाउन हो गया, कोई बात नहीं, आया रहने दो, उसको बंद कर दो, इसको छेड़ो ही नहीं, रहने दो, तुम कुछ नहीं करो, यहाँ पता चले, आया रहने दो, आया रहने दो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें जब हमने नोट ना कराया तो ओके करते स्क्रीन दिख नहीं रही इसमें। इसमें ऐसे करेगा मैं आवाज भी नहीं आ रही शायद से। मैम ने आवाज बंद कर रखी है। नहीं आवाज आज दिन में देख के भेजा भैया, फोन करो देखो ना तुम्हें अब तुझे क्या लेना है उससे? हाँ जी, समझ आया इतना या नहीं आया? अब कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड द फुलरेंस। कार्बन के 3 एलोट्रोप है, मतलब कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म में, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस, डायमंड एंड फुलरेंस। अब हमारे सिलेबस में फुलरेंस का तो कोई इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, थोड़ा सा है, वो मैं बता दूंगी। अभी हम पहले किसके बारे में बात करेंगे? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे। देखो, जो कार्बन है, ठीक है, अगर डायमंड में कार्बन 4 के 4 बॉन्ड बना लेता है दूसरे कार्बन के साथ। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 24 कॉन्फ़िगरेशन, अब ये क्या करता है कि 4 के 4 बॉन्ड, जैसे ये डॉट एक कार्बन है सपोज करो, और ये अगले उसके साथ 4 बॉन्ड बना लेता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, डायमंड होता है, आपको पता है कितना हार्डेस्ट होता है? क्या होता है डायमंड? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ग्रेफाइट क्या है? हाँ, जैसे पेंसिल का जो सिक्का होता है, या जो ग्रीस वगैरह के लिए, पाउडर फॉर्म में भी, और ग्रीस वगैरह के लिए भी, हम जो ग्रीस वगैरह लुब्रिकेशन का काम करते हैं, तो ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ग्रेफाइट, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमंड इतना हाईली पॉइजनस होता है, अगर कोई भी पर्सन इसको इनटेक कर ले तो डेथ हो जाती है। तो डायमंड, जब भी कोई भी कुकिंग करता है, कुछ भी करे, तो डायमंड, कोई भी डायमंड की ज्वेलरी उसने ना कैरी की, रिंग्स वगैरह, क्योंकि डायमंड जो है वो निकल जाता है उसमें से। तो इसलिए जो है डायमंड क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। अगर कोई भी पर्सन उसको इनटेक कर ले तो देन उसकी डेथ हो जाती है। मतलब इतना फास्टली ये स्प्रेड होता है पॉइजन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डायमंड इज हाईली पॉइजनस। और वो क्या होता है? पॉइजन की स्पेलिंग आई थिंक गलत है। और ये क्या होता है? नॉन पॉइजनस, ठीक है। क्या होता है? नॉन पॉइजनस। और इसमें जो डायमंड है, ठीक है, डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है। किसके में यूज किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, इन मेकिंग ज्वेलरी। और वो कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड एज अ लुब्रिकेशन। जैसे वो बैरिंग नहीं होते हैं, बैरिंग में जो ग्रीस वगैरह डालते हैं, तो उसमें एज अ लुब्रिकेशन इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो इसको एज अ लुब्रिकेंट जो है वो यूज किया जा सकता है। और कहाँ यूज होता है ये?
हाँ मतलब अगर हमें और पॉइंट लिखने हो तो और कहाँ यूज किया जा सकता है डायमंड का? कटिंग टूल, जैसे ग्लास को कट करते हैं ना, हाँ डायमंड से काटा जाता है उसको, डायमंड एज अ, हाँ डायमंड एज अ कटिंग टूल यूज किया जाता है ग्लास को काटने के लिए। समझ आया? तो डायमंड ये क्या किया जाता है एज अ कटिंग टूल, एज अ कटिंग टूल ऑफ ग्लास, एज कटिंग as a cutting tool of cutting tool glass या टू कट द ग्लास। समझ में आ गया ना? कटिंग टूल किया जाता है ग्लास को कट करने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है वो किसमें यूज किया जाता है? पेंसिल वगैरह में यूज होता है। ठीक है, पेंसिल्स वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? पेंसिल्स में इसका यूज किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का हेक्सागोनल एरे, और इसका क्या होता है? 3 डायमेंशनल। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। और इसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है? हेक्सागोनल एरे। क्या रहता है? हेक्सागोन। ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो भैया अच्छे से। अगर पेपर में पूछा जाए, मुझे नहीं लगता कि इसको लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, तो आपने सीधा सा आंसर लिखना है बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए तो दैट मीन्स वो क्या है? बैड कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए तो दैट मीन्स वो क्या है? गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर एंड द डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। डायमंड बैड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। समझ में आया? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो सॉफ्ट होता है, हाईली पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ज्वेलरी को बनाने में यूज किया जाता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं उसको, कटिंग टूल होता है तो वो पेंसिल वगैरह में यूज किया जाता है, और ये 3 डायमेंशनल होता है तो वो हेक्सागोनल एरे। इतना समझ आया? अब ये जो फुलरीन्स है ना, जो थर्ड एलोट्रोप है, जैसे फुटबॉल नहीं होती, ऐसा होता है। जो फुलरीन्स होता है ना, उसका स्ट्रक्चर जैसे फुटबॉल होती है ना, 60 कार्बन, जैसे फुटबॉल में आपने देखोगा इतनी सी लाइन लगी होती है, एक कार्बन ये लगा लो इस कॉर्नर पे, दूसरा कार्बन इस कॉर्नर पे, और इस टाइप से बहुत सारी लाइनें होती है, तो 60 कार्बन बने होते हैं जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हाँ, इसके बीच में भी लाइंस होती है ना जो फुटबॉल होती है। हाँ, तो उसमें यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है फुटबॉल लाइक होता है। कैसा होता है? जो फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फुटबॉल लाइक होता है। 60 कार्बन से बनता है ये। कितने कार्बन से बनता है? 60 कार्बन से बनता है। आया कुछ समझ आप लोगों को या नहीं आया? बोलो भाई। बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। किसके बारे में बात करेंगे? वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन अलग से कैसा बिहेवियर शो करता है। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो कार्बन ना 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है बेसिकली। तो कैटिनेशन, जिसको सेल्फ लिंकिंग कहते हैं, हाँ जी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले बोलते हैं ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। किसकी प्रॉपर्टी को शो करता है? कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। आएंगे कितना टाइम है? 4:10 तक आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में चल जाना आप लोग, 5-7 मिनट में। कैटिनेशन का मतलब क्या है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन कहते हैं। मतलब जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग
कार्बन टू कार्बन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन of self linking या ability of self linking property of carbon is known as catenation। और कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, क्या करता है, हाँ, कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एट मैक्सिमम एक्सटेंट। कार्बन shows the property of catenation। कार्बन के साथ तो बनाता ही है, ये दूसरों के साथ भी बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एट मैक्सिमम एक्सटेंट। अब आता है सेकंड, मल्टीपल बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग से क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने टिश्यू का चैप्टर का टेस्ट दिया था, उसको रिवाइज कर लो। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाना, डबल बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना। अभी मैंने बहुत सारे कंपाउंड डिस्कस किए, जिसमें CH4 में क्या बना हुआ था, सिंगल, CO2 में क्या बना हुआ था, डबल बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं, मतलब ये कार्बन कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही है, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये इसको इथाइन कहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। तो ये अब कार्बन कार्बन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही है, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी, उसे मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। समझ आया या नहीं आया? कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, कार्बन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। समझ आया? एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, एक मल्टीपल बॉन्ड। तीसरा है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। समझ में? कार्बन कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मींस एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी। कितने बॉन्ड बना सकता है ये दूसरे के साथ? 4। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है, हाँ, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। आई बात समझ या नहीं आई? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हर बार आ ही जाता है, ये एक आधा साल छोड़ के ये लिखना, बस एक एक लाइन में लिखना कैटिनेशन, ज्यादा ना याद रहे, इतना लिख देना। इट कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, इट कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, इट कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी। ज्यादा ना याद रहे कि क्या क्या लिखना है, इतना ही लिख देना, एक एक लाइन बना के। ये हेडिंग यही लिखाना, कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग, टेट्रावेलेंसी, उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। समझ आई बात? ठीक है। एग्जाम्पल भी चाहे ना लिखना, ये लिख देना बस। अगर वो पूछता है कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन से कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है
उसे हम क्या कहते हैं, कैडिनेशन कहते हैं। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, अपने आप अपने साथ भी बना सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, और दूसरे एलिमेंट के साथ भी क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। इतना समझ में आया या नहीं आया? बस थोड़ा सा टॉपिक और कराऊंगी, उसके बाद फिर ये ओवर कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, किसी का क्या करना है। बस ये लास्ट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है, हाँ बस भेज रही हूँ सर इनको। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड कंटेन होता है उन्हें डबल और ट्रिपल अनसैचुरेटेड। विच कंटेन सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड, और इसका एग्जांपल होता है एल्केन। क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या कंटेन होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या हो, कौन होगा, एल्कीन एंड एल्काइन। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में आया, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कैसे आएंगे, अभी तो हम इसका वो कर रहे हैं ना चैप्टर का। अब जो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो टाइप का होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है, उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आया या नहीं आया? तो ये एल्केन और एल्कीन एंड एल्काइन वो हमारे पास क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो आज हमें इतना ही करना है, ठीक है? आया कुछ समझ? लिखोगे इसको अपनी लैंग्वेज में जो पढ़ाया? नहीं, एक बार जस्ट रीड कर लो, करना है तो। चलो पहले मैथ्स कर लो। सर